हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम सीरीज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस 2 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी से हमने क्वेश्चन लिया है दैट इज मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया। भारत में अल्पसंख्यक के लिए क्या संविधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। माइनॉरिटीज जो इंडिया में है वो रिकॉग्नाइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग दैट इज लैंग्वेज एंड रिलीजन। अगर भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज की बात करें तो हिंदी को छोड़ के जितनी भी भाषाएं इंडिया में बोली जाती है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज में आती है। एंड अगर आप रिलीजन की बात करते हो तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट रिलीजन अगर इंडिया में बात करें दैट इज हिंदुइज्म। एक्सेप्ट हिंदुइज्म, बाकी जितने भी रिलीजन इंडिया में है, चाहे इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, सिखिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, ये सारे माइनर रिलीजन में आते हैं। अगर इनकी एग्जैक्ट रेशो देखिए, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन देखें तो इसको परसेंटेज में देखते हैं। सबसे पहले इंडिया में हिंदूज की पॉपुलेशन कितनी है 2011 के सेंसस की अगर बात करें दैट इज 79.8% हिंदूज है इंडिया में, ठीक है। फॉलोड बाय मुस्लिम दैट इज 14.2%, देयर आफ्टर क्रिश्चियन 2.3%, एंड देन 1.7% सिख एंड 0.7% बुद्धिस्ट, फॉलोड बाय 0.4% जैन्स। तो इस प्रकार से रिलीजियस डिवीजन है इंडिया का। बाकी माइनर रिलीजन बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर बात करें भाषा का, लैंग्वेजेस, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है नॉर्थ इंडिया में? सबसे ज्यादा बोली जाती है दैट इज हिंदी। हिंदी कितने परसेंट लोग बोलते हैं? दैट इज 39.30%। इसके साथ साथ दूसरे नंबर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है इंडिया में जो माइनॉरिटी में आती है? दैट इज बंगाली। बंगाली कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 8.30%। साथ में इसी को फॉलो करती है कौन सी लैंग्वेज? दैट इज तेलुगु। तेलुगु कितने परसेंट लोग बोलते हैं? दैट इज 7.87%, फॉलोड बाय मराठी। मराठी कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 7.45%, एंड देन तमिल 6.30%, 32%। तो इसी प्रकार से लैंग्वेजेस का डिवीजन है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे संविधान में कौन से प्रोविजन है जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हो विद डेफिनेशन या फिर डाटा देके। तो यहाँ पे जिस प्रकार से 2011 का सेंसस का यूज किया हुआ है तो इसमें क्या डाटा दिया हुआ है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन रही है हमारी माइनॉरिटी की? दैट इज 19.3%। यहाँ पे प्रोविजन क्या है? प्रोविजन हमारे संविधान में यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट 15 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं, 25 की बात करते हैं, 28 की बात करते हैं या 30 की बात करते हैं, तो उसमें जो है प्रोविजन गिवन है फॉर माइनॉरिटी। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपने प्रोविजन देने हैं कि आर्टिकल 15 में किस प्रकार से माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मेंशन किए हुए हैं। किस बात में? दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन ग्राउंड्स पे। सेम बात आर्टिकल 16 बोलता है अपॉर्चुनिटीज इन, जो जॉब्स में बात कर रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार से जॉब्स में जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन दीज ग्राउंड्स। तो इसी तरीके से आर्टिकल 25 बोलता है कि आपको राइट है कि आप किस तरीके से अपने धर्म को फैलाते हो, किस तरीके से अपने धर्म को अपनाते हो, किस तरीके से अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हो, ये आपको राइट है। लेकिन साथ में कुछ ग्राउंड मेंशन है यहाँ पे कि आप जो है पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप जो है मोरालिटी सोसाइटी की डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी और के फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसी तरीके से आर्टिकल 28 बोलता है, 28 जो है ये फ्रीडम देता है आपको कि आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पीपल्स फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। लोगों को ये आजादी दी हुई है कि वो जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर तो गवर्नमेंट ओन करने वाली कोई इंस्टीट्यूट है तो वहां तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर पार्शली ओन करती है गवर्नमेंट तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है ऑन द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही प्राइवेटाइज है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है ऐसे इंस्टीट्यूट में, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। तो इस प्रकार के ग्राउंड्स बने हुए हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 30 किसकी बात कर रहा है? दैट इज अगेन माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात करता है। राइट्स ऑफ ऑल द माइनर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपने चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इनके जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बचाने के लिए इनको स्टेट एड दी जाती है, स्टेट की तरफ से ग्रांट दी जाती है फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपने प्रोविजन मेंशन करने हैं अपने आंसर में।
इसी के साथ बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन किस बारे में बात करता है, दैट इज व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द डिसेबल्ड कम्युनिटी। डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए किस प्रकार से एनवायरनमेंट, एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। एंड डिस्कस वेरियस रीजंस फॉर लिमिटेड इंपैक्ट ऑफ सच मेजर्स। जितने भी ये मेजर्स लिए गए, जितने भी इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बावजूद भी जो डिसेबल पीपल है इंडिया में, उनकी स्थिति में उतना सुधार नहीं आया है। तो ये क्यों नहीं आया है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो आपका आंसर अगेन प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। यहाँ पे आप या तो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन देनी है या फिर कोई डाटा देना है। अगेन यहाँ पे डाटा यूज हुआ है 2011 के सेंसस से कि इंडिया में कितने परसेंट डिसेबल पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे डिसेबल पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट डिसेबल पॉपुलेशन है, दैट इज 2.21%। दिस इज द टोटल डिसेबल पॉपुलेशन इन इंडिया। डिसेबिलिटी किस टाइप की होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी होती है। जो इंडिया में अगर बात करें 2016 में जो अमेंडमेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंग 21 टाइप डिसेबिलिटी को इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो पॉपुलेशन है दैट इज 2.21% डिसेबल पॉपुलेशन है, जिसमें से 7.62% पॉपुलेशन जो है उन बच्चों की है जो 0 to 6 ईयर की एज के एम्बिट के बीच आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की डिसेबिलिटी प्रेवलेंट है उन बच्चों में भी। तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजन क्या क्या है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, तो उसमें प्रोविजन दो टाइप के हैं। लीगल प्रोविजन है जो कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में एक्ट बनाती है एंड देन एनफोर्स करती है। इसी के साथ साथ कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। अगर आप लीगल प्रोविजन की बात करते हो, जो एक्ट के थ्रू प्रोविजन बने हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि 2016 में आया था। और ये जो एक्ट है ये अमेंडमेंट है 1995 के एक्ट की। अब ये 1995 के एक्ट की अमेंडमेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया ने रेटिफाई किया यूएन की ट्रीटी को। यूएन की ट्रीटी साइन हुई थी 2008 में, जहां पे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इसको रेटिफाई किया था, इसको साइन किया था इंडिया ने। और इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया को अमेंड करना पड़ा अपना 1995 का एक्ट। ठीक है, और 2016 में वो एक्ट आया। इसी के अकॉर्डिंग इंडिया ने यहाँ पे डिसेबिलिटी की जो अपनी टाइप है उसको 7 से 21 कर दिया। ठीक है, अब 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करता है इंडिया। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो जॉब्स में रिजर्वेशन है उनको भी बढ़ा दिया। इसी के साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन है उसको भी बढ़ा दिया इंडिया ने। ठीक है, अगर यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो 4% आपको रिजर्वेशन दिया जाता है, और जॉब्स में एट अबाउट 5% रिजर्वेशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो इस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है अंडर दिस एक्ट। अगर यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, दैट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अगेन फॉर द मेंटल हेल्थ, यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सके इस रिगार्डिंग। ठीक है, इसी के साथ साथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। रिहेबिलिटेशन, जो किसी भी प्रकार की अगर आपको डिसेबिलिटी है तो उसको ठीक किया जा सके, तो रिहैब सेंटर होते हैं बने हुए। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन के लिए एक्ट लाया था गवर्नमेंट ने 1992 में उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी आपको पता होना चाहिए। साथ में CSR, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंडस्ट्रीज जो है अपने प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा जो है डोनेट करती है फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी का ही हिस्सा है ये डिसेबल पीपल, जिनको एक बेटर लाइफ देने के लिए जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी फंड आता है। ठीक है, ये है लीगल प्रोविजन। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ स्कीम्स कौन कौन सी है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है फॉर देयर वेलफेयर। सबसे पहली स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है 2021 में ही, दैट इज यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। एक पोर्टल जारी किया है गवर्नमेंट ने जहां पे डिसेबल लोगों के बारे में जानकारी होगी, डिसेबल जो इश्यूज है उनके रिगार्डिंग जानकारी होगी, डिसेबल प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उनके बारे में जानकारी होगी, जिससे जो है आप टैकल कर सकते हो डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान चलाया हुआ है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इस अभियान के अकॉर्डिंग जो है एक बेटर लाइफ, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी।
ठीक है, उनके लिए। इसी के साथ साथ दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, 1999 में आई थी ये स्कीम, यहाँ पे इसी के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंस, तो किस तरीके से उनके लिए एक तरीके से जो हेल्प है, अगर किसी को जैसे चल नहीं सकता तो उसके लिए व्हील चेयर का इंतजाम करना, या फिर डिफरेंट टाइप के जो अप्लायंसेज है उनको अवेल करना, एड प्रोवाइड करना डिसेबल पर्सन को, उसके लिए जो है ये स्कीम चलाई हुई थी गवर्नमेंट ने। इसी के साथ साथ जो है स्टूडेंट, जो डिसेबल स्टूडेंट्स है उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, इनके लिए ये स्कीम चलाई हुई है गवर्नमेंट ने। तो कहने का मतलब है कि लीगल प्रोविजन भी हमारे को मेंशन देखने को मिलते हैं, इसी तरीके से जो है हमें कुछ स्कीम्स भी देखने को मिलती है जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है फॉर डिसेबल्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद, इतने सारे लीगल प्रोविजन होने के बावजूद भी क्यों इंडिया जो है सफल नहीं हो पाया है अभी तक इनको, इनके जो अपलिफ्टमेंट के लिए वो क्यों नहीं हो पाया है? तो उसके कुछ रीजंस आपसे पूछे हुए हैं यहाँ पे। जो इनिशिएटिव लिए है उनका लिमिटेड इंपैक्ट क्यों दिख रहा है हमें? सबसे पहला जो रीजन है उसके पीछे, दैट इज सोशल स्टिग्मा। एक मानसिक सोच है लोगों की जो कि नेगेटिव है डिसेबल लोगों के बारे में। यहाँ पे हो सकता है कि सिंपैथी रखते हो आप, लेकिन वो सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, वहां पे कंपैशनेट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपको जो है इनकी स्थिति को और अच्छा करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए एज एन ऑफिसर, कि जो है अगर मैं ऑफिसर बनूंगा तो मैं एक रिफॉर्म लाऊंगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा इनकी लाइफ में, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा इनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके की आप में सोच होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है ये स्टिग्मा जो है अभी तक बरकरार है कि लोग जो है इनको एज ए नेगेटिव समझते हैं एज अ सोसाइटी एज ए होल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया रहा है जिस वजह से आज भी इनकी बेटरमेंट नहीं हो पाई है सोसाइटी में, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे पास डाटा ही नहीं है इनके बारे में ज्यादा कि डिसेबल लोग जो है कितने हैं इंडिया में एग्जैक्ट, तो उनके रिगार्डिंग जो है एग्जैक्ट डाटा हमारे पास प्रिविलेंट नहीं है। तो हम जो है किस तरीके से जो है प्रॉपर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इनको प्रॉपर फ्रूटफुल वे में एक तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो उनके रिगार्डिंग पहले तो सबसे पहले हमारे पास डाटा की कमी है। तीसरी बात यहाँ पे क्या देखने को मिलती है हमें, बॉटम ऑफ द गवर्नमेंट प्रायोरिटी लिस्ट। देखो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीज होती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट सिंपल है कि अगर तो वोट बैंक मिल रहा है, अगर तो ये वोट बैंक है, जैसे मान लो अगर बात करें आप कास्टिज्म बेस पे कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट को फॉलो करती है गवर्नमेंट कि यहाँ से मुझे वोट मिल जाएंगे तो इनके बेटरमेंट के लिए मैं स्कीम बना दूं, इनके लिए वादे कर दूं मैं और हो जाएगा, ठीक है, मेरी पार्टी जीत जाएगी। सेम बात रिलीजन पे आती है कि लोग जो है रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं, किसी एक रिलीजन को गालियां देनी, किसी एक रिलीजन का बढ़ावा करना ताकि वहां से आपको वोट मिल सके और पार्टी पावर में आ सके, यही तो होता है। तो ये तो प्रायोरिटी लिस्ट है गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलती कि उनको पता है कि डिसेबल जो पीपल है, पहले तो पॉपुलेशन कम है, दूसरी पॉपुलेशन जो है वोटिंग इसमें कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आती ही नहीं है इनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम करना। तो जितनी पॉलिसी ऑल दो बनी हुई है, स्कीम ऑल दो बनी हुई है, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता उतना फोर्सफुली एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोविजन है करप्शन। करप्शन जो है वो रीड जो बेसिक हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की रीड है उसको तोड़ देती है। कहने का मतलब है कि करप्शन जो है हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, और इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि जितनी स्कीम्स आ रही है, जितना फंड आ रहा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो है करप्शन, मिसमैनेजमेंट जैसी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत सारी हिंड्रेंसेस है जिसकी वजह से जो है आज की डेट में भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है, ऑल्दो देयर इज लॉट ऑफ सच स्कीम्स जो कि वेलफेयर कर सकती है ऑफ दिस पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वे फॉरवर्ड क्या होना था, इट इज नेसेसरी और टू चेंज पब्लिक एटीट्यूड, जो लोगों का स्वभाव है विद पर्सन विद डिसेबिलिटी की तरफ, उनके लिए लोगों का स्वभाव बदलना चाहिए और वो कंपेशनेट एटीट्यूड जो है डेवलप करना है अपने अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से रिमूव करना है हमने ये सोशल स्टिग्मा कि अगर डिसेबल भी है कोई पर्सन, अगर तो डिसेबल जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक डिसेबल है जो कि जन्मजात डिसेबल है, एक होता है जो बाद में कहीं ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कुछ भी डिसेबिलिटी है तो ये सोशल स्टिग्मा जो है नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एज ए सोसाइटी को एक्सेप्ट करनी चाहिए ऐसे लोग
और वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे लाइफ के, हमारी सोसाइटी के, ठीक है। उनको जो है नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। प्रोवाइडिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है उनको, फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, चाहे जैसे रेलगाड़ी की बात करें तो वहां पे स्पेशल प्रोविजन उनके लिए होना चाहिए, स्पेशल टॉयलेट्स बने होने चाहिए। इसी तरीके से ट्रेन की बात कर, उसी तरीके से एरोप्लेन की बात करते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट मीडियम्स की बात करते हैं, जैसे मॉल्स होते हैं वहां पे भी उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, एंट्रेंस प्रॉपर होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप की चीजें जो है हमारे आसपास जो है विद पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बनी होनी चाहिए स्पेशली, ठीक है। लिफ्ट अवेलेबल होनी चाहिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीड फॉर रिफॉर्मेशन इन एरियाज ऑफ पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है और पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की खासा जरूरत है। तो इस बारे में आपने जो है अपना एक वे फॉरवर्ड बनाना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।